कामरी साहब, ये सूरह ताहा में जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना रसूल नबी मुकर्रर किया, तो उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की मदद चाही, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम्हें फिरौन के पास जाना है। उसकी वजह से उन्होंने हारून की दरखास्त की कि मेरे बड़े भाई को भी नबी बनाए। अब जब पूरा मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है कि वो फिरौन के पास गए, वहां हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। और ये खास तौर से मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं कि सूरह ताहा में जिस वक्त कहा गया कि तुम जाओ और जाके फिरौन से बात करो, उस वक्त उन्होंने उनकी मदद मांगी, लेकिन जब गए तो वहां फिरौन में के सामने हारून अलैहिस्सलाम को कोई जिक्र नहीं। इसके बारे में जरा वजाहत कर दीजिए, शुक्र। कुरान मजीद का आम तरीका यही है कि वो बहुत इजमाल से बात बयान करता है, तफसीलात बाज़ औक़ात हमारे फ़हम पर छोड़ देता है अगर वो अक़ली नौइयत की हों, और बाज़ औक़ात इसलिए छोड़ देता है कि वो मिसाल के तौर पर बाइबल में बड़ी तफसील से बयान हो चुकी होती हैं, लोग उनसे वाकिफ़ हैं। सूरह बकरा को आप पढ़िए, बहुत से वाक़यात की तरफ महज़ इशारा कर दिया है। इसी तरह कुरान मजीद ख़ुद बाज़ वाक़यात के अज्ज़ा मुख्तलिफ़ जगहों पर नुमायाँ करता चला जाता है। तो सैयदना मूसा का मिशन 2 जिहतों का मिशन था। एक तरफ उन्हें फ़िरौन को दावत देनी थी और एक गैर मामूली सूरत हाल में जाकर अपना पैगाम पहुँचाना था। दूसरी जानिब बनी इसराइल को वहाँ से निकाल के फ़लस्तीन में आबाद करना था। यानी अल्लाह ताला ने उनका इंतख़ाब कर लिया था और वो अब अल्लाह ताला की मुंतखब कौम की हैसियत से ये काम कर रहे थे। ये दोहरा काम है। उन्होंने ठीक दरख्वास्त की, कभी मुझे उधर मसरूफ़ होना होगा तो इधर ज़रूरत होगी और कभी इधर मसरूफ़ होना होगा तो उधर ज़रूरत होगी। तो इसलिए माँगा भी बिल्कुल सही, और वो अगर सारे गुफ्तगू के दौरान में वहाँ गए ही नहीं उनके साथ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी कौम जिसको मुसलमान किया गया, उसको आबादा किया गया, उसको हिजरत तक पहुँचाया गया, उसमें जगह-जगह ज़िक्र आता है कि हारून अलैहिस्सलाम का गैर मामूली किरदार है।